इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सूचना सहायक एग्जाम के लिए अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा पूछे गए कंप्यूटर के 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पार्ट 2 की चर्चा करूंगा। पार्ट फर्स्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। और आज पार्ट 2 में मैं जो वही क्वेश्चन की चर्चा करूंगा जो कि बेसिक कंप्यूटर पेपर में पूछे गए थे। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2022 में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी चर्चा करूंगा। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपके वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा और CET ग्रेजुएशन में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे अधीनस्थ बोर्ड द्वारा उनकी चर्चा की थी। आज चर्चा कर रहा हूँ पार्ट 2 की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि पार्ट 3 और 4 भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की पार्ट 2 में। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ईमेल प्रोटोकॉल इंटरनेट के माध्यम से संदेशों को स्रोत से गंतव्य तक पहुंचाने में प्रयुक्त होती है? आपके पास ऑप्शन है SMTP, IMAP, POP या UDP। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा SMTP। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अधीनस्थ बोर्ड द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एनिमेशन के फॉर्मेट से संबंधित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है FLI या FLC, MPEG, क्विक टाइम या AMIGSGI। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा DSGI। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का उचित फाइल एक्सटेंशन नहीं है? .wav, .mp3, .mid या .rar। तो इसमें ऑडियो फाइल का उचित फाइल एक्सटेंशन नहीं है .rar। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। MP3, WAV और MID तीनों ही आपके ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, की के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले दे रखा हुआ सुपर की एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट्स का संयोजन है जो RDMS टेबल में रिकॉर्ड्स की यूनिक पहचान करती है। ये आपका सही है। नेक्स्ट है, कैंडिडेट की सुपर की का एक उप समुच्चय होती है। ये आपका गलत है। नेक्स्ट है, सभी सुपर की कैंडिडेट की होती है लेकिन सभी कैंडिडेट सुपर की नहीं होती। ये भी आपका गलत है, यानी कि केवल फर्स्ट आपका सत्य है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा NoSQL का प्रकार नहीं है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यू बेस है, ये NoSQL का प्रकार नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। इससे आपको मालूम हो जाएगा कि सूचना सहायक में भी कंप्यूटर के क्वेश्चन किस तरह से अधीनस्थ बोर्ड आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, XML के अनुप्रयोग के बारे में सबसे सटीक कथन की पहचान करें। पहला है कि XML का इस्तेमाल XML और HTML आउटपुट के उत्पादन के लिए किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, XML प्रस्तुति जानकारी शामिल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, XML का उपयोग पदानुक्रमित रूप से संगठित जानकारी का वर्णन करने के लिए किया जाता है। और लास्ट है, XML विभिन्न व्यापार अनुप्रयोगों के बीच सूचना का रूपांतरण करता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। XML का उपयोग पदानुक्रमित रूप से संगठित जानकारी का वर्णन करने के लिए किया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RDMS का भौतिक दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ट्रिगर, पॉइंटर, क्लोन ऑब्जेक्ट या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, RDMS में भौतिक दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए ट्रिगर का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग अभिव्यक्ति +/-3 2H841 का परिणाम क्या है? तो ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आपका C5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एन्क्रिप्शन में रूपांतरित होने वाली जानकारी क्या है? प्लेन टेक्स्ट, पैरेलल टेक्स्ट, इनक्रिप्ट टेक्स्ट या डिक्रिप्ट टेक्स्ट? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है ए हो जाएगा प्लेन टेक्स्ट। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, DFD में एक ब्लैक होल होता है। एक ऐसा डेटा स्टोर जिसमें कोई बाह्य प्रवाह नहीं है, एक ऐसा डेटा स्टोर जिसमें केवल बाह्य प्रवाह होता है, एक से अधिक बाउंड फ्लो वाला डेटा स्टोर या इनमें से कोई नहीं।
तो DFD में एक ब्लैक होल होता है जो कि आपके एक ऐसा डेटा स्टोर जिसमें केवल बाह्य प्रवाह होता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल नहीं है? लीनियर सीक्वेंशियल, प्रोटोटाइप मॉडल, स्पाइरल मॉडल या कोकोमो मॉडल? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोकोमो मॉडल। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा एक वेद मास्टर व्यू विकल्प नहीं है? नोट्स मास्टर, आउटलाइन मास्टर, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, आउटलाइन मास्टर आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में एक वेद मास्टर व्यू विकल्प नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2016 में कॉलम जी और एच के बीच 3 कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे? आपके पास ऑप्शन है, कॉलम जी सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे, कॉलम एच सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे, कॉलम ई, एफ और जी सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे, कॉलम डी, ई और एफ सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे। तो पूछा गया है कि एक्सेल 2016 में कॉलम जी और एच के बीच 3 कॉलम डालने के लिए हम क्या करेंगे? तो 3 कॉलम डालने के लिए कॉलम एच को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट क्लिक करेंगे। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक आईपी पैकेट पहली 8 बिट्स जो कि 01000010 है के साथ आ गया, इनमें से कौन सा है वो सही है? पहला, ये पैकेट जितने हॉप्स की यात्रा कर सकता है वो है 2। हेडर में कुल बाइट्स की संख्या 16 बाइट्स है। ऊपरी लेयर प्रोटोकॉल ICMP है या रिसीवर पैकेट को अस्वीकार करता है? तो इसमें आपका कौन सा सही है? डी सही है, रिसीवर पैकेट को अस्वीकार करता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में वर्तमान में कौन किया है और 16वीं विधानसभा चुनाव की मैराथन क्लास नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है जिसमें 2 की पावर n इनपुट लाइन और सिंगल आउटपुट लाइन है? मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर या डिकोडर? तो राइट आंसर हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेज ट्रांसफर के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? HTML, HTTP, WML, WTTP? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा HTTP। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने वाईफाई और वाईमैक्स तकनीक के संबंध में सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। सबसे पहले दे रखा है वायरलेस कनेक्शन बनाने के लिए वाईफाई रेडियो तरंगों का उपयोग करता है और वाईमैक्स कनेक्शन देने के लिए स्पेक्ट्रम का उपयोग करता है। फिर दे रखा हुआ है वाईफाई को IEEE 802.11x मानकों के तहत परिभाषित किया जाता है, जबकि वाईमैक्स को IEEE 803.16y मानकों के तहत परिभाषित किया गया। ये आपका गलत है। वाईमैक्स वाईफाई की तुलना में तुलनात्मक रूप से बड़े क्षेत्र को कवर करता है, ये सही है। पहला और तीसरा सही है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन के जो आंसर है वो अधीनस्थ बोर्ड की जो ऑफिशियली आंसर की फाइनल आंसर की अपलोड की गई है उसके अकॉर्डिंग ये आपको आंसर बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से XML के संबंध में सही कथन है वो आपको सेलेक्ट करना है। सही कथन कौन सा है? पहला दे रखा है इसका उपयोग केवल डाटा डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट दे रखा है आपका XML का उपयोग डाटाबेस के तौर पर भी किया जा सकता है, ये आपका एकदम सही है। नेक्स्ट है XPath का उपयोग सर्वर के IP एड्रेस स्टोर करने में किया जाता है, ये गलत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है XLL डेफिनेशन का उपयोग XML के साथ किन्हीं अन्य डॉक्यूमेंट के साथ लिंक को उल्लेखित करने के लिए किया जाता है। दूसरा और चौथा आपका सही है, दूसरा चौथा सही है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि स्टैक का उपयोग करके कार्यान्वित निम्नलिखित स्टैक पर विचार कीजिए। शीर्ष का अधिकतम मूल्य क्या होगा जो स्टैक के अति प्रवाह का कारण नहीं बनता है? इसका आपका राइट आंसर 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि MS एक्सेल में LCM 5735 का आउटपुट कितना होगा? तो इसका आउटपुट कितना होगा? 35। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 38। MS पावर पॉइंट में हम किस कुंजी के प्रयोग से स्लाइड शो शुरुआत से चला सकते हैं तथा कुंजी के प्रयोग से वर्तमान स्लाइड से? कौन सी स्लाइड से हम किस कुंजी के प्रयोग से स्लाइड शो शुरुआत से चला सकते हैं और किस कुंजी के प्रयोग से वर्तमान स्लाइड से चला सकते हैं, वो आपको बताना है MS पावर पॉइंट में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा F5 कुंजी के प्रयोग से स्लाइड शो शुरुआत से चला सकते हैं और शिफ्ट प्लस F5 की कुंजी के प्रयोग से हम वर्तमान स्लाइड से चला सकते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में स्लाइड्स को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यू निम्न में से कौन सा है? स्लाइडर सॉर्टर, नोट्स पेज, नॉर्मल या स्लाइड शो? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइडर सॉर्टर। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी कार्ड के संदर्भ में SD तथा MMC का तात्पर्य क्या है? सिक्योर डिजिटल मल्टीमीडिया कार्ड, सिक्योर डाटा, मेमोरी मैनेजमेंट कार्ड, सेफ डाटा, मेगा मेमोरी कार्ड, सेफ डिजिट्स, मल्टीमीडिया कार्ड। तो राइट आंसर ये हो जाएगा सिक्योर डिजिटल SD की फुल फॉर्म है और MMC का अर्थ है मल्टीमीडिया कार्ड। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने MS वर्ड के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट बिंदु के नामकरण के लिए क्या बनाना आवश्यक है? क्लिप आर्ट बनाएं, क्रॉस रेफरेंस बनाएं, हाइपरलिंक बनाएं या बुकमार्क बनाएं? तो राइट आंसर हो जाएगा बुकमार्क बनाएं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सजावटी टेक्स्ट क्या कहलाता है? बुकमार्क, वर्ड आर्ट, स्मार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सजावटी टेक्स्ट है वो क्या कहलाते हैं? वर्ड आर्ट। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम? तो राइट आंसर सी हो जाएगा डाटाबेस सॉफ्टवेयर। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? टेराबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट? तो स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? टेराबाइट। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? ENIAC, PDP-11, यूनिवेक 1, IBM 701? तो इनमें से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? करेक्ट आंसर PDP-11। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी मात्रा में प्राप्त चेकों के प्रबंध के लिए बैंकिंग उद्योग द्वारा निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? डिजिटाइजर, MICR, बारकोड रीडर या कैप्चा? तो राइट आंसर हो जाएगा MICR का उपयोग किया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 धागे एक ही समय में एक वस्तु को साझा करने का प्रयास कर रहे हैं तो इस परिदृश्य में कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? टाइम लैप्स, क्रिटिकल सिचुएशन, रेस कंडीशन, रिकर्शन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेस कंडीशन। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनल डाटाबेस में मिनिमल सुपर कीज कहलाती है? प्राइमरी कीज, फॉरेन कीज, कैंडिडेट कीज, रेफरेंस कीज? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैंडिडेट कीज। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम से पहले अब जितने भी बचे दिन हैं 3-4 दिन, उन 3-4 दिन में आपको यही कंप्यूटर के क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीजन टेबल में बाएं नीचे का चतुर्थांश क्या कहलाता है? कंडीशन एंट्री, कंडीशन स्टेप, एक्शन एंट्री, एक्शन स्टेप? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्शन स्टेप कहलाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना संग्रहण के संदर्भ में रैंकिंग स्केल प्रश्न में उत्तरदाता से कहा जाता है, क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। तो दिए गए उत्तर विकल्पों में से एक चुनने के लिए, वस्तु सूची को उपयोगिता के क्रम में श्रेणीबद्ध करने के लिए, दिए गए पैमाने पर संतुष्टि का स्तर चिन्हित करने के लिए, हाँ या ना कहने के लिए? तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वस्तु सूची को उपयोगिता के क्रम में श्रेणीबद्ध करने के लिए किया जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिलेशन जिसमें प्रत्येक नॉन की एट्रीब्यूट्स पूर्ण रूप से प्राथमिक कुंजी पर फंक्शनली निर्भर हो तथा जिसमें कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी निर्भरता नहीं हो, वो कौन सी में होता है? 5NF में, 3NF में, 4NF में, BCNF में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3NF में। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सॉफ्टवेयर जटिलता का मापक है? LOC, आदमी साल की संख्या,
फंक्शन बिंदुओं की संख्या या उपयोग सभी। तो ये तीनों ही आपके सॉफ्टवेयर जटिलता का मापन है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण स्तर निम्नलिखित में से किस क्रम में किया जाता है? यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम, एक्सपेंटेंस या परियोजना की प्रकृति पर आधारित है, या यूनिट, इंटीग्रेशन, एक्सपेंटेंस या सिस्टम, या फिर यूनिट, सिस्टम, इंटीग्रेशन, एक्सपेंटेंस। तो परीक्षण स्तर है वो किस क्रम में किया जाता है? यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम और एक्सपेंटेंस। ए आपका एक्सेप्टेंस, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी टेस्टिंग एक विशेष मॉड्यूल की बहुत ही अधिक टेस्टिंग पर केंद्रित है? गोरिल्ला टेस्टिंग, फज टेस्टिंग, इंटरसिस्टम टेस्टिंग या फिर ब्रेथ टेस्टिंग। तो इनमें से कौन सी टेस्टिंग है एक विशेष मॉड्यूल की बहुत अधिक टेस्टिंग पर केंद्रित है? गोरिल्ला टेस्टिंग। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम स्टडी प्रोजेक्ट के लिए पहला कदम है सिस्टम प्रदर्शन मानदंड परिभाषित करें, सूचना की जरूरतों का वर्णन करें, अध्ययन परियोजना के लिए कर्मचारी या अध्ययन परियोजना की घोषणा करें। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, सूचना की जरूरतों का वर्णन करें। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।